हेलो एवरीवन, मैं उमेश फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का रैपिड इंग्लिश में। आज हम पढ़ेंगे मस्ट के बारे में। मस्ट का यूज़ कहाँ होता है और कैसे होता है। देखिए, कुछ क्रियाएं, कुछ काम ऐसे होते हैं जो आपको करने ही होते हैं, उनके लिए आप बाध्य होते हो, वो आवश्यक होती हैं। तब जब हम इंग्लिश में सेंटेंस बनाते हैं तब हम मस्ट का यूज़ उस सेंटेंस में करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एग्ज़ाम्पल के तौर पर लेते हैं कि मुझे चंडीगढ़ जाना ही है। ठीक है, मुझे चंडीगढ़ जाना होगा, मुझे चंडीगढ़ जाने का मेरी बाध्यता है, मेरी ज़रूरत है, मुझे आवश्यक है वहाँ जाना। तो हम क्या करेंगे, हम मस्ट का यूज़ करेंगे। आई मस्ट गो टू चंडीगढ़। ठीक है, इस तरह से जब कभी भी कोई चीज़ें बहुत आवश्यक होती हैं तो आप मस्ट का यूज़ करते हो। हिंदी वाक्यों में इसकी हम पहचान कैसे करेंगे? वाक्यों में कोई क्रिया करना अत्यंत आवश्यक होता है। ठीक है, और कोई क्रिया करनी ही चाहिए, इस अर्थ को व्यक्त करने के लिए मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे मुझे खाना खाना ही है, आई मस्ट ईट फूड, और आई मस्ट हैव फूड। मुझे नहाना ही है, आई मस्ट टेक अ बाथ। तो इस तरह से जब कभी कोई चीज़ बाध्यता प्रकट करे तो समझ जाइए मस्ट यूज़ होगा। मस्ट को वहाँ पर आप लगाइए और इस तरह से आपका स्पोकन इंग्लिश में ये आपको बेहतर बनाएगा। ठीक है, इसका रूल समझते हैं। बहुत ही बेसिक रूल है इसका। शुरुआत सब्जेक्ट से होती है, आई वी यू दे या किसी के नाम से हम स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम सीधा मस्ट लगाते हैं और मस्ट के बाद जो क्रिया की, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, आपको ये बेहतर समझ में आएगा। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार आपके एग्ज़ाम्स होते हैं या कोई भी कंडीशन होती है और आप शांत बैठे होते हो, तो आपके पेरेंट्स आपको क्या बोलते हैं कि आपको कुछ ना कुछ तो करना होगा, आपको पढ़ना ही होगा। राइट, तो आपको पढ़ना ही होगा क्योंकि आपके एग्जाम्स हैं, आपके पास चॉइस नहीं है, आपको पढ़ना ही होगा। तो वहाँ पर हम वो कैसे यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस को? मस्ट लगा के। यू मस्ट स्टडी, यू मस्ट स्टडी। ठीक है, तो वैसे ही हमें कुछ करना चाहिए, हमें कुछ करना चाहिए। हमें वी मस्ट डू समथिंग, हमें कुछ करना चाहिए, वी मस्ट डू समथिंग। सब्जेक्ट मस्ट फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, और बाकी के सेंटेंस का जो हम ऐड करना चाहें वो ऐड हो जाता है। दूसरा देखते हैं, अब आपका घर पहुंचना आवश्यक है। ठीक है, अब आपका घर पहुंचना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आवश्यक शब्द आ रहा है या ज़रूरी शब्द आ रहा है, या ये चीज़ बाध्यता प्रकट कर रही है कि आपको ये काम करना ही है। अब आपका घर पहुंचना आवश्यक है, यू मस्ट गेट होम नाउ। और आप गेट की जगह गो लगा सकते हो। ठीक है, गो भी लगा सकते हो। यू मस्ट गो होम नाउ, यू मस्ट गेट होम नाउ, दोनों ही करेक्ट हैं। आगे देखते हैं, आपका कार से जाना जरूरी है, आपका कार से जाना जरूरी है। यू मस्ट गो बाय कार। आपका ट्रेन से या बस से जाना जरूरी नहीं है, आपका कार से जाना जरूरी है। तो यहां पर ये जो जरूरी शब्द है, यू मस्ट गो बाय कार। हमें उसका इंतजार करना ही है, कोई और ऑप्शन नहीं है इंतजार करने के अलावा। ऑब्वियसली ये जरूरी है कि अब हमें उसका इंतजार करना ही है, कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है हमारे पास, तो हमें उसका इंतजार करना ही है। वी मस्ट वेट फॉर हिम। ठीक है, अगर आप किसी लड़के का इंतजार कर रहे हैं, वेट फॉर हिम, लड़के का कर रहे हैं तो आप हर लगा दीजिए। वी मस्ट वेट फॉर हिम, और वही सिंपल रूल है, मैंने आपको शुरू में बताया। सब्जेक्ट मस्ट फर्स्ट फॉर्म वर्ब की, उसे अब निकलना ही है, उसे अब निकलना ही है, अदरवाइज हो सकता है वो लेट हो जाए। उसे अब निकलना ही है। ही मस्ट लीव नाउ, वरना ट्रेन हो सकता है ट्रेन मिस कर दे, तो ही मस्ट लीव नाउ। आपको टिकट लेकर ही यात्रा करनी है, विदाउट टिकट यात्रा नहीं कर सकते, आपको फाइन देना पड़ सकता है। तो टिकट लेनी ही होती है, ट्रेन में, बस में या किसी टैक्सी में, या आप कुछ भी करते हैं, आप पे करते हैं उसके लिए। ठीक है, तो आपको टिकट लेकर ही यात्रा करनी है। यू मस्ट ट्रैवल, यू मस्ट ट्रैवल विद टिकट। यू मस्ट ट्रैवल, मस्ट मीन्स जरूरी है, आप विदाउट टिकट ट्रैवल नहीं कर सकते या ना करें। तुम्हें यह काम पूरा करना ही है। कोई भी काम आपको दिया गया आपकी जिम्मेदारी पर, और उसके करने के लिए अगर आप मजबूर हो तो आपको वो काम करना ही है। और यहाँ पर क्या लगेगा, इसमें मस्ट लगेगा। सो यू मस्ट फिनिश
दिस वर्क। ऑफिस में आपने देखा होगा कई बार आपके सीनियर होते हैं, आपके रिपोर्टिंग मैनेजर्स या बॉस होते हैं, आपको कोई काम हैंड ओवर करते हैं और आपको वो ये लाइन कई बार बोलते हैं, यू मस्ट फिनिश दिस वर्क। आपको ये काम करना ही है, ठीक है, तो आप उस काम को करने के लिए आप बाध्य हैं। तो ये मस्ट के कुछ नियम हैं, इनको आप समझिए और इसको अपनी रोज़ की अपनी बोलचाल में इसको लाइए, प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी अगर कुछ भी इसमें और आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक के लिए बाय बाय।